जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। हमें हर चीज वो करनी चाहिए कि दुश्मनाने पाकिस्तान को हाथ इस वक्त न तो रोकें, उसको तोड़ दें। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। KP से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, KP के वसाइल को साथ लेकर दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया और पाकिस्तान के नाम को रुस्वा किया गया, वो तो अल्फाज में उसको बयान भी नहीं किया जा सकता। वजीर आजम का एहतजाज में शामिल तमाम तकरीबकारों पर मुकदमा दर्ज करके सजाएं दिलवाने का हुक्म। दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ तोड़ देंगे। 9 माह में विफाक पर 4 बार लश्करकशी की गई। लश्करकशी की नापाक रवायत 2014 में डाली गई। दुनिया के सामने जो तमाशा लगाया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। बेलारूस के सदर इजलास में बैठे थे, खिड़की से धुआं नजर आ रहा था। बेलारूस के सदर ने एक बार भी नहीं कहा कि हम कहां फंस गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा के लिए दुआ कराई। PTI की गिरफ्तार शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात। शरपसंद बिलाल ने कहा 10वीं जमात का तालिब इल्म हूं, वालिद मजदूर हैं। PTI वालों ने पैसों के बहाने धरने पर चलने को कहा। शरपसंद नवाब अली ने बताया हमें धोखे और पैसों का लालच देकर आग लगाने का कहा गया। मुलजिम उमर ने कहा जब धरने की जगह पहुंचा तो गाड़ियों में पत्थर और पेट्रोल बम मौजूद थे। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब जारी होगा? भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं? भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भारत के बगैर होगी? ICC अरकान का इजलास कल तक मुलतवी। ICC इजलास में पाकिस्तान और भारत समेत 15 बोर्ड अरकान शरीक हुए। ICC इजलास में पाकिस्तान डट गया। हाइब्रिड मॉडल के मामले पर PCB अपने मौकिफ पर कायम रहा। पाकिस्तान ने अपने मौकिफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी और उस पर कोई लचक नहीं दिखाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ICC बोर्ड इजलास से कबल अहम मीटिंग्स भी की। खेलों को सियासत ज़दा ना किया जाए, तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कहना है। पाकिस्तान आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कर रहा है। उम्मीद है तमाम ममालिक पाकिस्तान आएंगे। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की दीगर अदालती मसरूफियात के बाइस समाअत मुलतवी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मतीउल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड का ATC का फैसला मुअत्तल कर दिया। मतीउल्लाह अब जुडिशल कस्टडी में तसव्वुर होंगे। सदर हाई कोर्ट बार रियासत अली अदालत के सामने पेश हुए। एडवोकेट ईमान मजारी ने मतीउल्लाह जान के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोदकोही से निपटने के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। वजीर आला ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे फ्लडिंग प्लान तैयार कर लिया। स्मोक तदारुक के लिए स्कूलों को हफ्ते में 3 रोज के लिए बंद करने की तजवीज़। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। हुकूमत को स्मोक तदारुक के लिए पाबंदियां यकदम खत्म नहीं करनी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। अदालत का तमाम सरकारी गाड़ियां 10 रोज में चेक करने का हुक्म। कंस्ट्रक्शन सरगर्मियां 3 रोज के लिए रोकने की तजवीज़ दे दी। LWMC की कारकर्दगी पर इजहार नाराजगी। CEO के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मुल्क में स्मोक के डेरे बरकरार। फजाई आलूदगी में पेशावर का पहला नंबर। AQI की मजमूई शरह 455 हो गई। लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड किया गया। कराची का तीसरा नंबर। AQI 168 हो गया। विफाकी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी खत्म। इतलाक 30 नवंबर से 1 फरवरी तक होगा। वजारत विफाकी तालीम ने हफ्ते की छुट्टी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी नुकसान पूरा करने के लिए हफ्ते की छुट्टी खत्म की गई। इतलाक तमाम सरकारी विफाकी तालीमी इदारों पर होगा।
पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का भी डेंटल की डिग्री 5 साल करने का फैसला। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने तमाम यूनिवर्सिटीज को मुरासला जारी कर दिया। HEC से पहले ही BDS की डिग्री 5 साल कर रखी है। आर्मी चीफ का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी का दौरा, पाक चीन अफवाज की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 में शरीक दस्तों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्कों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मश्क में हिस्सा लेने वाले दस्तों के प्रोफेशनलिज्म और अज़्म को सराहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशियल कमीशन का इजलास 6 दिसंबर को तलब कर लिया। इजलास में जस्टिस शाहिद बिलाल को आईनी बेंच का जज तैनात करने पर गौर होगा। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री से मुताल्लिक भी मुशावरत होगी। आदिल बाज़ाई नाअहली के बाद NA 262 क्वेटा के ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग 16 जनवरी को होगी। कागजात नामजदगी 4 से 6 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 12 दिसंबर को होगी। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का जखीरा दरियाफ्त। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के सूबा हन्नान में दरियाफ्त होने वाले जखीरे में 1000 मैट्रिक टन आला मयार का सोना मौजूद है। सोने के जखायर की मालियत 83 अरब अमरीकी डॉलर से जायद है। शिकागो में रंगारंग थैंक्स गिविंग डे परेड, खूबसूरत धुनों के साथ बैंड्स का मार्च। फनकारों ने भी खूब फन का मुजाहिरा किया। दुनिया के 62 ममालिक का बहरुल काहिल में कॉम्बिंग ऑपरेशन, तारीख की सबसे बड़ी मुनशियात की खेप पकड़ ली। 1400 टन मुनशियात में 225 टन कोकेन और 1 टन गांजा शामिल। ड्रग माफिया के पास 50 अरब और इसके साथ 8 कार्रवाई के दौरान मुनशियात स्मगलिंग के नए रूट का पता लगा लिया गया। 400 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। 17 साल तक मुर्दा समझा जाने वाला कत्ल केस का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम 17 साल जाली डेथ सर्टिफिकेट के पीछे छुपा रहा। लाहौर पुलिस ने मुलजिम इरफान उर्फ राजा गुजर को कराची से पकड़ लिया। अदालतें और कुछ पुलिस अफसरान मुलजिम को मुर्दा समझते रहे। अदाकारा सवेरा नदीम की वालदा इंतकाल कर गई। सवेरा नदीम ने इंस्टाग्राम पर वालदा के इंतकाल की इत्तला दी। सवेरा नदीम ने पोस्ट में लिखा कि हमारी जिंदगी की खुशी और फख्र, मेरी वालदा इस दुनिया को छोड़कर दूसरे बेहतरीन जहां रुखसत हो गई। मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों में बारिशों का सिस्टम दाखिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, कल्लात, कला अब्दुल्ला, चागी समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। कुछ इलाकों में जालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बारिशों का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में भी बारिश की पेशगोई। नई नस्ल के चॉकलेटी हीरो और मौला जट भारत और पाकिस्तान में यकसा मकबूल। फवाद खान को सालगिरह मुबारक। फवाद खान 43 शोरा आफाक गीतों के खालिक, शायर और नगमा निगार फयाज हाशमी को पिछड़े 13 बरस बीत गए। 1935 से फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हो गए थे। 8 जुबानों पर मुकम्मल उबूर रखते थे।